SAS थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस वीडियो में हम SAS थ्योरम को समझेंगे और उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि हम इस थ्योरम को कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। SAS स्टैंड्स फॉर साइड एंगल साइड। ये ट्रायंगल्स के थ्योरम्स हैं और इसमें SAS में हम साइड एंगल साइड को कंपेयर करेंगे अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हों। तो हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है in any correspondence of two triangles if two sides and the included angle of one triangle are congruent to the corresponding sides and angles of the other triangle then two triangles are congruent। यानी कि अगर हमने दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है और इसमें अगर दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल आपस में बराबर है तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसको समझते हैं हम एक फिगर की मदद से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ। तो SAS थ्योरम हमसे ये कहता है कि अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो एक ट्राइंगल जैसे कि ए बी सी है, इसमें साइड ए बी अपनी दूसरी ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी ई के बराबर हो, इसी तरह साइड बी सी दूसरी ट्राइंगल की साइड ई एफ के बराबर हो और उनके दरमियान वाला जो एंगल है, एंगल बी और एंगल ई, ये भी आपस में मेजरमेंट में बराबर हों। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट होंगी, यानी ये मेजरमेंट में बिल्कुल सेम होंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होगा कि अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को पूरा उठाकर डी ई एफ के ऊपर रखें तो इसके तमाम कॉर्नर्स एक दूसरे के ऊपर आएंगे। यानी कॉर्नर जो ए है वो डी के ऊपर आएगा और बी ई के ऊपर आएगा, तो ये आपस में एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और इसी तरह से साइड्स को भी हम देख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड थ्योरम और मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ साइड डी ई। तो अगर उनकी मेजरमेंट इक्वल है आपस में तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसको हम रेस कर देते हैं, हम डायरेक्टली लिख लेंगे कि ये जो साइड्स हैं ये आपस में कंग्रेंट हैं, यानी कि साइड ए बी इज कंग्रेंट टू साइड डी ई। इसी तरह से एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कंग्रेंट है एंगल डी ई एफ के और साइड बी सी कंग्रेंट है साइड ई एफ के। तो ये हमारे पास होता है SAS पोस्टुलेट या थ्योरम। इसको हम पोस्टुलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको प्रूव नहीं करते, इसकी स्टेटमेंट को या इसके थ्योरम को हमने बगैर प्रूफ के एज इट इज़ एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ऐसी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसको हम बगैर प्रूफ के एक्सेप्ट करते हैं उसे हम कहते हैं पोस्टुलेट। तो SAS थ्योरम को हम SAS पोस्टुलेट भी कह सकते हैं क्योंकि हम इसको प्रूव नहीं करते। तो अब हम SAS थ्योरम से रिलेटेड एक रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट है हमारे पास in any correspondence of two triangles if two angles and included side of one triangle are congruent to the corresponding angles and included side of the other triangle then the triangles are congruent। तो जैसा कि हमने SAS पोस्टुलेट में देखा कि दो साइड्स और उनके दरमियान वाले एंगल की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर दो एंगल्स और उनके दरमियान वाली इंक्लूडेड जो साइड है उसकी बात हो रही है। यानी अगर हम यहाँ पर दो ट्रायंगल्स कंसीडर करें, ट्रायंगल पी क्यू आर और एक्स वाई जी, तो अगर हम ये जो SAS थ्योरम का रिजल्ट है इसको अप्लाई करें तो इसके मुताबिक दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, तो पी क्यू आर में हम दो एंगल्स देख लेते हैं, एंगल पी, एंगल क्यू और इनकी इंक्लूडेड साइड हो जाएगी पी क्यू। इसी तरह से एक्स वाई जी में हम दो एंगल्स देख लेंगे, पी क्यू आर वाली ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, P के साथ बनेगा X, Q के साथ बनेगा Y और इनकी दरमियान वाली साइड हो जाएगी XY। तो ये रिजल्ट हमें ये बताता है कि जो एंगल P है वो अगर इक्वल हो एंगल X के, एंगल Q इक्वल हो एंगल Y के और साइड PQ इक्वल हो साइड XY के, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रेंट होंगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एंगल साइड एंगल की। तो इसे हम ASA थ्योरम भी कह सकते हैं और इस थ्योरम को हम SAS थ्योरम से उसकी हेल्प से प्रूव भी कर सकते हैं।
यानी हम अगर ये साबित करना चाहें कि कोई भी दो ट्राइंगल्स हों और उनके कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड आपस में इक्वल हों, तो उनकी बाकी तमाम साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड इनकी जो कोरस्पॉन्डेंस है वो किसके साथ है, एक्स वाई जी के साथ। तो इसमें क्या है कि एंगल क्यू पी आर is congruent to angle YXZ, और side PQ is congruent to side XY, और angle PQR is congruent to angle XYZ। ये चीज़ हमें गिवन है। अगर हम यहाँ पर ये देख लें कि हमें एक एंगल और एक साइड की पहले से ही इक्वलिटी या कंग्रेंसी बताई गई है, अगर हम एक साइड और इसकी साबित कर दें कि वो भी इक्वल है, तो हम SAS पोस्टुलेट की मदद से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट है। यानी हमने ये प्रूफ करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की कोई और साइड भी आपस में बराबर है। तो फॉर एग्जांपल हम साइड ले लेते हैं QPR, यानी कि हम साइड PR को कंग्रेंट प्रूफ करना चाहते हैं XZ के साथ, क्योंकि PR की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड बनती है वो XZ बनती है। तो इस थ्योरम को हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ कर लेते हैं। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे लेट PR, यानी जो साइड PR है ये इक्वल नहीं है साइड XZ के। साइड XZ के हम यहाँ पर M भी लिखेंगे, क्योंकि हमने शो करना है कि उनकी मेजरमेंट आपस में इक्वल नहीं है। एंड अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि अगर साइड PR XZ के बराबर नहीं है, तो XZ पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा कि अब X और उस पॉइंट तक जो लेंथ है वो PR के बराबर है। तो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं कह देती हूँ A। तो हम कह लेते हैं कि जो अब साइड XA बन रही है ये PR के बराबर है। तो हमने लेट कर लिया कि PR XZ के बराबर नहीं है, और हम कहेंगे कि मेजरमेंट ऑफ PR बराबर है मेजरमेंट ऑफ XA के। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये साइड हमने अभी बताया है कि ये अगर बराबर है, और एक एंगल इनका यानी कि एंगल QPR और एंगल YXC ये भी आपस में बराबर थे, और साइड PQ और साइड XY ये दो साइड्स भी बराबर थी। तो इसका मतलब है कि हम SAS पोस्टुलेट को यूज़ करते हुए कह सकते हैं कि ट्राइंगल PQR कंग्रेंट है ट्राइंगल, अगर हम यहाँ से A को Y के साथ मिला दें तो ये इसके साथ कंग्रेंट हो जाएगी AXY के साथ। और ये हमने SAS थ्योरम से या SAS पोस्टुलेट को यूज़ करते हुए ये चीज़ लिखी है, क्योंकि हमने एक साइड को इक्वल प्रूफ किया है और एक एंगल और साइड हमें पहले से गिवन थे कि वो आपस में इक्वल है। तो अब अगर ये दो ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं तो इस बात का मतलब है कि वो कंग्रेंट भी होंगी, क्योंकि SAS पोस्टुलेट के मुताबिक अगर दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल बराबर हो तो पूरी ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट होती हैं। तो इस बात का मतलब ये है कि एंगल PQR, इसका मतलब है कि एंगल PQR भी कंग्रेंट होगा एंगल XYA के। ये इसके साथ कंग्रेंट होगा क्योंकि अब ये दो ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट है। लेकिन हमें गिवन में ये चीज़ पता थी कि एंगल PQR किसके बराबर है, XYZ के बराबर है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं बट एंगल PQR is congruent to angle XYZ। तो अगर PQR एंगल XYA के भी बराबर है या उसके साथ कंग्रेंट है और XYZ के भी कंग्रेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इनकी अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल XYA इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल XYZ। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ये Z के ऊपर ही लाई कर रहा है, यानी पॉइंट A पॉइंट Z के ऊपर ही है। इसका मतलब है कि जो चीज़ हमने सपोज की थी कि ये इक्वल नहीं है ये हमारी रॉन्ग प्रूव हुई, यानी ये कंट्राडिक्शन है या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो साइड PR हमने सपोज की थी कि वो इक्वल नहीं है XZ के इक्वल, तो वो आपस में इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ XZ के बराबर है।
तो इसका मतलब है कि ये हमने एक साइड अब प्रूव की है कि ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग है और एक एंगल और साइड हमें पहले से गिवन थे। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की मदद से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जी। क्योंकि ये जो चीज़ हमने लिखी थी कि ट्राइंगल पी क्यू आर कंग्रेंट है ट्राइंगल ए वाई एक्स के, ये चीज़ क्या प्रूव हुई है? रॉन्ग प्रूव हुई है। इसको हम कहते हैं कंट्राडिक्शन। और यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हमने SAS पोस्टुलेट को यूज़ करते हुए इसको प्रूव कर लिया। तो इस तरह से हम SAS पोस्टुलेट को अप्लाई करते हुए डिफरेंट रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं कि हम कहाँ पर प्रॉब्लम्स में SAS थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का प्रॉब्लम है, आर द फॉलोइंग ट्राइंगल्स कंग्रेंट। हमें दो ट्राइंगल्स दी गई हैं, एक है AOD, इस पॉइंट को हम O कह देते हैं, और दूसरी ट्राइंगल है COB। तो हमने बताना है कि क्या ट्राइंगल AOD कंग्रेंट है ट्राइंगल COB के। तो इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो इसे हम SAS थ्योरम के थ्रू प्रूव कर लेते हैं, यानी हम ये देख लेते हैं कि उनकी कोई सी दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल आपस में बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइड जो है AO उसकी लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर और OB की लेंथ भी है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AO हम लिखेंगे साइड AO इज कंग्रेंट टू साइड OB। ये दोनों आपस में कंग्रेंट है। और इसी तरह से यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये हमने एक साइड को प्रूव किया। और अगर हम देखें तो ये एंगल 35 है और ये एंगल भी 35 है। और इसके अलावा देखा जाए तो ये दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल भी बनते हैं। और हम जानते हैं कि अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स आपस में कंग्रेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल O इज कंग्रेंट टू एंगल O दोनों ट्राइंगल्स में। तो इसको हम लिख लेंगे कि ये क्या है, एंगल। और साइड OD की मेजरमेंट है 4.2 सेंटीमीटर और OC की मेजरमेंट भी है 4.2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि साइड OD इज कंग्रेंट टू साइड OC, ये भी आपस में बराबर हैं। तो ये हमने दूसरी साइड भी प्रूव कर दी है और दोनों साइड्स के इंक्लूडेड एंगल्स भी आपस में बराबर हैं। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की मदद से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOD इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल COB, और साथ लिख लेते हैं SAS पोस्टुलेट। तो इस तरह से SAS पोस्टुलेट को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हैं और उसकी डिफरेंट जगह पे एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से ट्राइंगल्स को कंग्रेंट प्रूव करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था SAS थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस।